हिंदी मीडियम से गणित पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो कक्षा 8 के नाम हम आपको पढ़ा रहे हैं युगपत समीकरण, इंग्लिश में जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। और इसमें पढ़ाते पढ़ाते आ गए हैं अभ्यास 7D पर। हर अभ्यास में एक अलग तरीके के प्रश्न कराए गए हैं। अभ्यास इससे पहले की अभ्यास में मैंने आपको क्या कराया था, भिन्न संबंधी प्रश्न कराए थे। आज के अभ्यास में आपको उम्र संबंधी प्रश्न कराए जा रहे हैं। आयु का मतलब उम्र, कितने वर्ष हो गई। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है। आयु संबंधी प्रश्न इतने आराम से लग जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि आयु संबंधी जब भी आप कोई प्रश्न लगाएंगे तो सबसे पहले, चाहे जितने उसमें पात्र दिए हों, पिता, पुत्र, रीता, मीना, बेटा, राधे, उसमें आप सभी की वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु आपको सबकी मानना पड़ेगी। और फिर जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाएगा वैसे वैसे आपको संख्याओं के साथ संक्रियाएं करनी है। सबसे पहले वर्तमान आयु मैंने मान ली। किताब के पृष्ठ संख्या 206 पर आपको अभ्यास 7D मिलेगा। और इसमें पहला प्रश्न लिखा है, एक पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। इससे कोई लेना देना भी नहीं है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इससे भी अभी कोई लेना देना नहीं है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप यहां से समझिए इस प्रश्न को। आपको क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु मान लेंगे x, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे y। अब ये बताओ, जब इस समय उसकी x है तो 10 साल पहले की जब बात होगी तो कैसे पता लगेगा भाई? इसमें से 10 घटा देंगे। इसी प्रकार जब 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु हमें प्राप्त करनी होगी तो क्या करेंगे, 10 इसमें से भी घटा देंगे। अब इतनी बात से लेना देना है यहां से लेकर यहां तक। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न अब यहां से शुरू हुआ, अभी तक केवल उसके आंकड़े फिट किए गए। एक पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्नानुसार था क्या? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले प्रश्न के अनुसार क्या था? पिता की आयु क्या थी? 3 गुणा पुत्र की आयु। यदि हम पुत्र की आयु को 3 से गुणा करते 10 वर्ष पहले तो वो पिता की आयु के बराबर होती। पिता की आयु 10 वर्ष पहले क्या हो गई? x - 10। 3 पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु y - 10। x - 10 तो ऐसे ही रहेगा, 3 के अंदर गुणा होगी, 3y और 3 दशामन 30। फिर क्या होगा, चर राशि इधर ले आएंगे, बराबर की जगह बराबर का निशान 10 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इसे माइनस का हो गया था। अब यहां कितना बचेगा? -20। समीकरण के दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी बात कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होगा, 10 वर्ष बाद और 10 साल आगे जब गुजर गए, वर्तमान से और आगे 10 साल आने वाली की बात हो रही है। पिता की आयु कैसे निकलेगी? आज के 10 साल बाद की बात अगर करेंगे तो 10 और जोड़ के तो मिलेगा, तो इसमें 10 जोड़ दिया। और ठीक इसी प्रकार 10 वर्ष बाद अगर हम पुत्र की आयु निकालना चाहेंगे तो वर्तमान आयु में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान को मैंने y माना था। प्रश्न की शर्त यह है कि 10 वर्ष बाद हुआ क्या?
10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु को अगर हम 2 से गुणा करें तो पिता की आयु के बराबर होगा कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 10, बेटे की आयु y प्लस 10, 10 प्लस 10 2y प्लस 20, y को इधर 10 को इधर, x माइनस 2y 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2। अब 2 समीकरण बन गए, पहला ये दूसरा ये। दोनों को हम निकाल कैसे पाएंगे? तो हम क्या करें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसके नीचे समीकरण 1 लिखते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 20, ये हो गया समीकरण 1। ठीक, माइनस प्लस प्लस कट गया, प्लस का 3y माइनस का 2y केवल y, 20 प्लस का 10 प्लस का 30। ये y है, माना क्या था? y माना था पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। अब निकालना किसकी है? पिता की। तो पिता की आयु निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जहां पर y लिखा है वहां पर लिख दें 30, 30 तियां 90, और जब अगली लाइन में 90 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, कितना बचेगा? x बराबर 70 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 70 वर्ष। यही आपके आंसर। सवाल लगाने के लिए क्या किया हमने? दोनों की वर्तमान आयु मान ली। आयु मानने के बाद जब 10 वर्ष पहले की निकालना थी तो वर्तमान में से 10 घटा दिया, 10 वर्ष जब बाद की निकालना हुई तो वर्तमान में 10 जोड़ दिया, जितने गुनी थी उतने गुना करके दोनों की बराबर कर दी। 2 समीकरण प्राप्त हुए, उनको हल किया, दोनों की वर्तमान आयु मिल गई। बहुत आसान तरीका है। दूसरा प्रश्न लगवा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न जो आपके सामने लिखा है इसमें सिर्फ एक शर्त है, वो है 18 वर्ष बाद की। बाकी जो संबंध समीकरण बनाने के लिए आपको दिया है वो वर्तमान में ही दिया है। वर्तमान समय में एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है, तो आपको वर्तमान आयु मान के पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी कर देनी है। 18 वर्ष बाद वर्तमान में 18 जोड़ देना है पिता और पुत्र की आयु में। संबंध क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता की आयु बराबर 2 गुणा पुत्र की आयु। 2 समीकरण प्राप्त होंगे, इन्हें हल कर लेंगे, x और y का मान मिल जाएगा जो आदमी और उसके बेटे की वर्तमान आयु होगी। सवाल लगाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी की आयु इस समय का मतलब वर्तमान समय की हो रही है, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इस समय का मतलब वर्तमान समय में मानता हूं कि माना आदमी की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। ये जो आयु मानी है ये वर्ष में है, क्योंकि जो आपके लिए दिया है वो वर्ष में ही दिया, 18 वर्ष बाद। प्रश्नानुसार प्रश्न में ये बात कह रहा है
इस समय यानी वर्तमान समय पिता की आयु, पिता मीन्स जो आदमी की बात हो रही है प्रश्न में, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु कितनी मानी है? x। बेटे की कितनी मानी है? y। समीकरण क्या होगा? x माइनस 4y बराबर 0। ये हो गया समीकरण ए। दूसरी बात, अब यहां देखेंगे, अब से 18 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 18 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? वर्तमान से 18 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु पहले निकालेंगे। अठारह वर्ष बाद आदमी की आयु वर्तमान में कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। और 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? y प्लस 18। ये 18 वर्ष बाद। लेकिन 18 वर्ष बाद एक संबंध और बता रहा है, आदमी की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। आदमी की आयु किसके बराबर है? 2 गुणा पुत्र की आयु। आदमी की आयु 18 वर्ष बाद x प्लस 18, पुत्र की आयु y प्लस 18। x प्लस 18 तो ऐसा ही रहेगा, 2 से इसकी गुणा होगी, 2y, 18 दूनी 36, y को इधर ले आए, x माइनस 2y बराबर 36 और 18 इधर जाएगा माइनस का, x माइनस 2y बराबर 18। 36 में से 18 घटेगा 18, समीकरण 2। क्या करें? एक में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 घटा दें, चाहे जो कर दें। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 है क्या? x माइनस 2y बराबर 18, ये 2 है। x माइनस 4y बराबर 0, ये 1 है। घटाएंगे, निशान बदल जाएंगे, प्लस माइनस का कट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2y, यहां बचा 18, y बराबर 18 बटे 2, 9, y बराबर 9 वर्ष। एक तो उत्तर आपको मिल गया। 9 वर्ष आयु आई किसकी है? y की है। और y किसको माना था? पुत्र की आयु को माना था। अब जब पिता की आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 4, y की जगह 9, 9 चौक 36, ये जो निकल गया है किसकी है? आदमी की आयु, और ये पुत्र की आयु। यही दोनों आपके आंसर हैं। हमें लग रहा है कि आयु संबंधी प्रश्न आसान लग रहे होंगे आपको। जितने ये कठिन बताए जाते हैं उतने कठिन होते नहीं हैं, बहुत आसान होते हैं। तीसरे प्रश्न में हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 कैरेक्टर की बात हो रही है, 2 पात्र हैं, राधे और उसका पिता। प्रश्न में यह कह रहा है कि वर्तमान समय में, यानी इस समय में, राधे के पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। घुमा फिरा के यही बात कह रहा है। और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले राधे की आयु पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। तो सबसे पहला तरीका यह है कि जब 2 पात्र हैं तो हम क्यों ना हमेशा की तरह वर्तमान आयु दोनों की मान लें। दोनों की वर्तमान आयु मानने के बाद पहला समीकरण वर्तमान रिलेशन से ही निकलेगा, जो इस समय बात कर रहा है कि इस समय राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है।
प्रश्न की तरफ चलते हैं, समझाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। राधे के पिता की आयु इस समय का मतलब वर्तमान, उसकी आयु की 7 गुनी है। तो सबसे पहले हम पिता की आयु मान लेते हैं x और राधे की मान ली y। प्रश्न की कंडीशन ये है वर्तमान समय के लिए, इस समय कह रहा है ना, तो इस समय यानी वर्तमान समय उसकी आयु की 7 गुनी है। पिता की आयु 7 गुना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु का हम 7 गुना करेंगे तो वो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक, पिता की आयु है कितनी, x बराबर 7 गुणा y, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण 1। एक दूसरी कंडीशन क्या है, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु निकालेंगे और 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालेंगे, यानी राधे की आयु निकालेंगे। यहां लिखेंगे 1 वर्ष पहले पिता की आयु। अब 1 वर्ष पहले की आयु कैसे पता लगेगी, वर्तमान में से 1 घटा देंगे, और 1 वर्ष पहले यदि हमें राधे की आयु पता करना है तब क्या करेंगे, तो उसमें से भी 1 घटा देंगे। शर्त क्या है, 1 वर्ष पहले की शर्त क्या है, वो चीज प्रश्न के अनुसार है। राधे की आयु की 9 गुनी थी, शर्त यह है कि पिता की आयु 1 वर्ष पहले क्या थी, राधे की आयु की 9 गुनी थी, 9 गुणा राधे की आयु। एक वर्ष पहले पिता की आयु को क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, x माइनस 1, और इसे y माइनस 1, x माइनस 1 9y माइनस 9, x माइनस 9y बराबर माइनस 9 प्लस 1 होगा क्या, x माइनस 9y बराबर माइनस 8। दूसरा समीकरण मिला x माइनस 9y बराबर माइनस 8, यह समीकरण रहा 2। और पहला समीकरण है x माइनस 7y बराबर 0। क्या करें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, दूसरा समीकरण यहां लिखेंगे x माइनस 7y बराबर 0, ये समीकरण 1 था। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस और माइनस का x कट जाएगा, माइनस का 2y बराबर माइनस का 8, y बराबर 8/2, 4, y बराबर 4 वर्ष। y बराबर 4 वर्ष जो हमें मिला है, यह है क्या, राधे की आयु है। इसी को तो हमने माना था y। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें। जब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, x का मान, और x है क्या, राधे के पिता की आयु। x माइनस 7 गुणा 4 बराबर 0, x बराबर 7 चौक 28 वर्ष। और ये जो चीज है वो क्या है, राधे के पिता की आयु। ये दोनों की वर्तमान आयु निकली है, x और y हमने वर्तमान आयु मानी थी। आंसर है आपका। अभ्यास 7D का चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा है, जिसे मैं लगवाऊंगा, और 5वें और अंतिम प्रश्न को आप लगाएंगे। इस प्रश्न में जो आयु का संबंध है वो सीधे सीधे गुना ना होके 4/5, 4/5, 3/4 इस तरीके से दिया हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, जैसे भिन्न लगाते हैं वैसे लगा देंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे। इसमें 2 पात्र, 2 कैरेक्टर जिनकी बात हो रही है, एक का नाम मीरा है और एक का नाम रीता है।
मीरा और रीता दोनों की वर्तमान आयु को x और y मानेंगे। उसके बाद जो भी प्रश्न में दिया होगा उसके आधार पर हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण को हल करेंगे तो दोनों की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। चौथे प्रश्न में मीरा और रीता दोनों की बात हो रही है, तो सबसे पहले मीरा की वर्तमान आयु x मान ली और रीता की वर्तमान आयु y मान ली। पहली शर्त यह है कि इस समय यानी वर्तमान समय में ही एक संबंध बन जाएगा समीकरण के लिए। रीता की आयु मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। प्रश्न की कंडीशन ये कह रही है मीरा की आयु किसके बराबर है? 4/5 रीता की आयु। ये बात है बस। मीरा की आयु मानी कितनी है? x 4/5 और इसकी y। समीकरण क्या बनेगा? x - 4/5y बराबर 0। फिर 4 वर्ष पहले दूसरी कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो हम 4 वर्ष पहले मीरा की आयु लिखेंगे। वो होगी कितनी? और 4 वर्ष पहले अब जब हम रीता की आयु लिखेंगे तो वो कितनी होगी? वर्तमान में से 4 घटाना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु बराबर क्या है? 3/4 रीता की आयु। मीरा की आयु कितनी है? 4 वर्ष पहले x - 4, 3/4 y - 4। x - 4 3/4y माइनस 3/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। क्या करना है अगली लाइन में? x - 3/4y बराबर -3 और ये 4 इधर जाएगा तो +4। क्या बचेगा? x - 3/4y बराबर 1। समीकरण 2। वही तरीका 2 में से 1 को घटा दो। x - 3/4 y बराबर 1 और समीकरण 1 है क्या? x - 4/5 y बराबर 0। ये समीकरण 2 है आपका और ये समीकरण 1 है। यहां क्या हुआ? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसी चीज को आप लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं तो निशान बदल जाते हैं। प्लस और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। -3/4y -4/5y बराबर 1। करना क्या है? y को कॉमन लेना है बाहर। यहां बचेगा क्या? 3/4 और ये प्लस का हो जाएगा 4/5 बराबर 1। y ऐसा ही। यहां हर 4 है, यहां 5 है। क्यों ना हम दोनों की गुणा कर दें? तो यहां कितने से गुणा होगी? 5 से होगी, प्लस का निशान है। और यहां कितने से गुणा होगी? 4 से होगी, बराबर 1। y ऐसा ही। 3 पंजे 15, 4 चौक 16 बटे 20 बराबर 1। 20 को इधर भेज दे रहे हैं और यहां बचेगा क्या? प्लस का 1। y बराबर 20। ये किसकी उम्र है? रीता की। अब रीता की उम्र को हम कहां रख दें? समीकरण 1 में।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 4/5 गुणा 20 बराबर 0। 5 चौका 20, x माइनस 4 बचेगा, 4 चौक 16, x बराबर 16 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई? मीरा की। दोनों की आयु आपके सामने है, रीता और मीरा की। अभ्यास 7D का 5वां और अंतिम प्रश्न आपके लिए छूटा है। आप ये तो अपने दिमाग पे कुछ जोर लगाइए। हाँ, यदि बढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, पहुंच जाए उन बच्चों तक भी जो खोजते हैं यूट्यूब पर गणित पढ़ना हिंदी माध्यम से, उन तक पहुंच जाए। उम्मीद है कि आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे आयु संबंधी। फिर भी यदि कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। प्रतिदिन कमेंट्स को देखा जाता है, समस्या होगी तो उसका समाधान भेजा जाएगा। थैंक यू। ऑल।